So guys, you are with contents are here, and this is second video for question and answers. क्वेश्चन बैंक क्लास 10 से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चंस और गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्स हैं, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम प्रयास करेंगे कि इनके वर्ड्स मीनिंग को और इसके अर्थों को क्लियर करें, जिससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। ठीक है। सो अभी तक हमने so far I have accomplished lesson 1 to 4. This is 5th lessons number. So let's proceed. Lesson 5, the 100 dishes, first and second. Question है, where is the classroom? Where in the classroom does Wanda sit? मैंने कक्षा के कमरे में, where यानी कहाँ पर, इन द क्लासरूम कक्षा के कमरे में वांडा पेट्रोंस्की जो थी सिट बैठती थी, एंड वाई और क्यों बैठती थी वहाँ पर। वांडा पेट्रोंस्की जो थी यूजुअली आमतौर पर, यहाँ वांडा लिखा है, हमने वांडा पेट्रोंस्की उसका पूरा नाम था, यूजुअली आमतौर पर सेट बैठती थी इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, जो अंतिम की दूसरी सीट थी तो वहाँ पर इन द लास्ट रो, अंतिम कतार में ऑफ द क्लासरूम, कक्षा कमरे में, जो कक्षा कमरे में अंतिम सीट थी दूसरे रो में, वहाँ पर सी सेट वो बैठती थी वहाँ पर, देर वहाँ, बिकॉज क्योंकि हर फीट उसके जो पैर थे वर वेरी डर्टी, बड़े गंदे हो जाते थे, एंड केक डॉ जम जाते थे, पपड़ी टाइप जम जाती थी पैरों में, विद ड्राई मड, है ना, सूखे कीचड़ की वजह से। सी वाज साई बाय नेचर टू, और सी वाज वो थी साई, थोड़े शर्मीली, बाय नेचर माने स्वभाव से, टू माने और थोड़ा स्वभाव से भी थोड़ा शर्मीली थी इसलिए। वेयर डज वांडा लिव, वांडा पेट्रोंस्की रहती कहाँ थी। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, और तुम्हारे अनुसार ये स्थान कैसा है। एक्चुअली वांडा डज लिव्स, वांडा रहती थी एट बोगिंस हाइट, बोगिंस हाइट में। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार बोगिंस हाइट्स इज ए स्लम, बोगिंस हाइट एक स्लम है, माने गंदी बस्ती टाइप है, स्लम एरिया, एंड वेरी फार फ्राम स्कूल, और जो विद्यालय है उससे वेरी फार, बहुत दूर वो स्थान था जहाँ रहती थी। थर्ड है, व्हेन एंड वाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंस, माने वांडा के एब्सेंस को, वांडा की अनुपस्थिति को व्हेन एंड वाई माने कब और कैसे, क्यों पेगी एंड मैडी ने नोटिस किया, ध्यान दिया, और देयर एब्सेंस देयर, वहाँ पर पेगी एंड मेडी नोटिस्ड वांडास एब्सेंस, पेगी और मेडी ने या मेडली ने वांडा पेट्रोंस्की की अनुपस्थिति को नोट किया आफ्टर 2 days ऑन वेंसडे, वेंसडे को मैंने 2 दिन के बाद वेंसडे को नोटिस किया। दे नोटिस, उन्होंने नोटिस किया हर उसको एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति, बिकॉज क्योंकि वांडा हैड मेड देम लेट, क्योंकि वांडा ने उनको लेट कर दिया टू स्कूल, विद्यालय के लिए। काहे लेट कर दिया, जब आ नहीं रही थी तो। दे वेटेड, एक्चुअली दे हैड वेटेड, उसका उन लोगों ने उसका इंतज़ार किया, फॉर हर उसका, इन आर्डर टू हैव सम फन, की उससे कुछ मजाक उड़ाएंगी, और उसका इंतज़ार करती रही, और उसको लेट भी हो गया, वो आई भी नहीं। तब उसने जाना कि नहीं, वो तो इस समय एब्सेंट चल रही है, नहीं आ रही है। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्की लेटर से, मिस्टर पेट्रोंस्की यानी जो वांडा पेट्रोंस्की के पिता थे मिस्टर पेट्रोंस्की, उनका पत्र क्या कहता था, उसके पत्र में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था, हिज लेटर सेड, उनका पत्र कहता था कि हिज डॉटर, उनकी पुत्री जो थी वांडा जो पेट्रोंस्की थी, वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, अब विद्यालय नहीं आएगी, बिकॉज क्योंकि देवर मूविंग, वो चले जा रहे हैं या जा रहे हैं टू बिग सिटी, एक बड़े शहर में, वेयर जहाँ नो बडी वुड टीच, कोई नहीं छेड़ेगा वांडा यानी वांडा पेट्रोंस्की को, फॉर हर फनी नेम, उसके मजाकिया नाम की वजह से, एज वेल एज साथ साथ हर अपीयरेंस, उसके दिखावे की वजह से उसे कोई छेड़ेगा नहीं। इज मिस मैसन एंग्री, क्या मिस मैसन जो थी, मैडम जो थी, वो एंग्री, नाराज़ थी विद क्लास, कक्षा से, और अथवा इज क्या सी, वह अनहैप्पी एंड अपसेट, दुखी थी और अपसेट थी, परेशान थी। यस, हाँ, मिस मैसन जो थी इज अनहैप्पी, वो मिस मैसन नाराज़ है, एंड अपसेट और अपसेट भी, एज क्योंकि सी वाज डिस्टर्ब्ड बाय द इल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बाय द इल ट्रीटमेंट माने बुरा जो व्यवहार किया गया था टू वांडा, वांडा के प्रति, बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा, ऑफ हर क्लास माने कक्षा में,
तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ थी। हाउ डज मैडी फील, मैडी ने कैसे अनुभव किया आफ्टर लिसनिंग, सुन करके, टू द नोट फ्रॉम द वांडाज फादर, वांडा के पिता का नोट पढ़ करके या सुन करके मैडी ने कैसे फील किया। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद, टू द नोट को, फ्रॉम वांडाज फादर, वांडा के पिता से जो नोट आया था, पत्र आया था, उसको मैंने सुनने के बाद, ठीक है, जस्ट मिनट, किया। तो हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, वांडा के पिता का जो नोट मिला था उसको सुनने के बाद उसे कैसे फील किया। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद, टू द नोट, है ना, फ्रॉम वांडा के फादर, पिता से, मैडी इज़ वेरी अपसेट, तो मैडी क्या होगी, बहुत अपसेट थी, एंड फीलिंग गिल्टी, और अपने आप को बहुत ही दोषी मान रही थी। व्हाट डज मैडी वांट टू डू, मैडी क्या करना चाहती थी। मैडी चाहती थी टू मीट, मिलना, वांडा से एक बार मिलना चाहती थी, रियली, वास्तव में, एटलीस्ट, कम से कम वन चांस, सिर्फ एक मौका चाहती थी मिलने का, सो दैट, जिससे कि सी कैन टेल, वो बता सके, एंड डिक्लेरिफाई, और स्पष्ट कर सके, दैट कि सी रियली डज नॉट वांट, वास्तव में नहीं चाहती थी, टू हर्ट हर आर टीज हर, कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, अथवा टीज यानी छेड़ना नहीं चाहती थी, जिससे वो कम से कम एक बार बता सके। वाई डज वांडा हाउस, वांडा का घर क्यों, मैडी को रिमाइंड किया, याद दिलाया, आप वांडाज ब्लू शर्ट, वांडा के ब्लू ड्रेस के बारे में क्यों याद दिलाया। एक्चुअली वांडाज हाउस, जो वांडा का घर था, वांडा पेट्रोल्स्की का, रिमाइंड मैडी को याद दिलाया, आप वांडाज ब्लू ड्रेस, है ना, वांडा के ब्लू ड्रेस के बारे में, बिकॉज, क्योंकि हर हाउस, उसका जो घर था, लुक दिखता था शैबी बट क्लीन, हालांकि थोड़ा शैबी था, खुरदुरा था, थोड़ा सा कटा फटा था, है ना, या उस ढंग से नहीं सही था, लेकिन क्लीन, साफ सुथरा था, जैसा कि वांडा पेट्रोल्स्की का ड्रेस हुआ करता था। लाइक हर ब्लू फ्रॉक, जैसे कि उसका नीला वाला फ्रॉक था, विच इज़ ओल्ड, जो कि पुराना तो था और थोड़ा सा शैबी भी था, बट नीट एंड क्लीन, लेकिन साफ सुथरा था, माने शैबी था मतलब थोड़ा उठा हुआ था, उसका कलर थोड़ा तो उड़ा हुआ था, ऐसा। तो ये हुआ लेसन 5, ठीक है। नेक्स्ट लेसन 6, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में 3 लेसन है ना, बेकर फ्रॉम गोवा, टी फ्रॉम आसाम, और कुर्ग, तो तीनों को क्लियर कर लेते हैं अभी, है ना। तो लेसन 6 की तरफ चलते हैं, है ना। लिखा है लेसन 6 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, यानी भारत की एक झलक। बेकर फ्रॉम गोवा, पहला पार्ट जो है, बेकर फ्रॉम गोवा, अब माने एक, बेकर माने क्या करना चाहिए कि सेकने वाला, है ना, और गोवा माने गोवा का माने मिलाकर के जो पाव रोटी बनाते थे उनके बारे में चर्चा हो रही है ना। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टिंगल अकाउंट, है ना, जो एल्डर हैं गोवा के, वो क्या माने नॉस्टिंगल अबाउट, माने किसके बारे में नॉस्टिंगल याद करते हैं। द एल्डर्स इन गोवा, जो गोवा में जो एल्डर हैं, और नॉस्टिंगलिक अबाउट द ओल्ड पोर्तुगीज डेज, माने वो पुराने दिनों की याद करते हैं, स्मरण करते हैं, एंड देयर लव, और उनके प्रेम के बारे में, फॉर लोव्स, माने उन रोटियों के बारे में, ऑफ ब्रेड, माने जो ब्रेड बनाते थे, पाव रोटी, उसके बारे में वो सोचते हैं या याद करते हैं। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा, माने गोवा में बेकर को क्या कहा जाता था या कहा जाता है। व्हाट डिड द बेकर्स वियर, बेकर्स क्या पहनते थे इन पुर्तगालियों के दिनों में, है ना। तो बेकर से कॉल्ड पेडर, उन्हें पेडर कहा जाता था इन गोवा में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पहनते थे इस आंसर नहीं है, इसको अभी क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। वो क्या एक शर्ट पहनते थे, दे वियर द शर्ट, वनली सिंगल शर्ट, है ना, विथ गोज टू देयर नीज, माने वो उनके घुटनों तक जाता था, सिर्फ एक सिंगल शर्ट पहनते थे। और जो जूता पहनते थे वो जूता माने उनके क्या कहना चाहिए, खड़ाऊ टाइप का होता था,
लकड़ी का वो चप्पल हुआ करता था, ठीक है ऐसा। तो क्या लिखा है, इन इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। क्या ब्रेड जो है तो गोवा की ज़िंदगी महत्वपूर्ण पार्ट है उसका। हाउ डू यू नो दिस, आप इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। एक्चुअली यस, तो इसका आंसर है एस, माने हाँ। हाँ, ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। तो अगर आपने एस कर दिया तो अब आपको ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट एक लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं, आपने यस कर दिया तो आपका एक प्रश्न का तो उत्तर हो गया, ठीक है। हाँ, लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन यस करने के बाद काम हो गया। नेक्स्ट है ब्रेड इज एसेंशियल पार्ट, पूछता है कि हाउ डू यू नो दिस, आप इसको कैसे बारे में जानते हैं, है ना, कैसे जानते हैं इसके बारे में। तो ब्रेड है एसेंशियल महत्वपूर्ण पार्ट, भाग महत्वपूर्ण फॉर एवरी सेलिब्रेशन, हर उत्सव के लिए। इन अ गोवन हाउस मैंने गोवा के घरों में मैरिज गिफ्ट्स मैंने जो मैरिज मैंने शादी के जो उपहार दिए जाते हैं वो आर मीनिंगलेस विदाउट ब्रेड, और जो शादी के लिए उपहार दिए जाते हैं वो भी बिना मैंने इस ब्रेड के उनका कोई महत्व नहीं है। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है। कुर्ग इज ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। कुर्ग जो है, इस पूरे लेसन को हमने उसका पूरा अर्थ बता दिया है, हमने पूरा लेसन कंप्लीट किया हुआ है। मैंने इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के इसको अगर पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, कुर्ग है, मैंने पूरी हमने किताबी का अर्थ पूरा कंप्लीट कर दिया है। कुर्ग इज ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली जो कुर्ग है वो सबसे छोटा ज़िला है आप कर्नाटका का। विच लाइज, जो स्थित है, लाइज मैंने पढ़ा हुआ है ना, स्थित है, लाइज बिटवीन किसके, मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। जो कोस्टल टाउन माने मैंगलोर का जो कोस्टल माने तटीय कस्बा है वो और मैसूर के बीच में है। व्हाट डू यू नो, क्या आप क्या जानते हैं अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग के लोगों के बारे में। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा भरोसा किया जाता है, विश्वास किया जाता है दैट कि कोडाऊ पीपल बिलोंग टू अरेबिक ओरिजिन, माने कोडाऊ पीपल लोग हैं वो अरेबिक ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा भरोसा किया जाता है, विश्वास किया जाता है कि अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, एलेक्जेंडर की सेना का एक भाग ड्रिफ्टेड टू कुर्ग, माने कुर्ग के लिए चला, एंड फाउंड इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न, और लौटने के लिए उन्होंने इसको संभव पाया। देयरफॉर, इसलिए दीज पीपल, ये लोग मैरिड, शादी कर लिए एमंग द लोकल पीपल, एमंगेस्ट माने बीच में ही वहाँ, इसलिए उन लोगों ने क्षेत्रीय लोगों से ही शादी कर ली, माने वहाँ की जो माने लड़कियाँ थी या वहाँ के लड़के लड़कियों से, लड़कियों ने लड़कों से शादी कर लिया। एंड और देयर कल्चर, उनका जो संस्कृत थी, इज अपेरेंट फ्राम अदर इंडियंस, और जो माने उनका जो कल्चर था दूसरे से थोड़ा सा हालांकि भिन्न था, फिर भी उनमें वो मिंगल हो गए। नेक्स्ट है टी फ्रॉम आसाम। टी यानी चाय, फ्रॉम आसाम। वाट एक्साइटेड राजवीर, राजवीर को किस बात ने एक्साइट किया, उत्तेजित किया। वाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट, और प्रांजल ने अपना उत्तेजना या एक्साइटमेंट काहे जाहिर नहीं करी। एक्चुअली द साइट ऑफ द वास्ट सी ऑफ लस ग्रीन टी, यानी जो वास्ट बहुत बड़ा विशाल विस्तृत जो ग्रीन टी चाय बागान का जो पूरा क्षेत्र था, वन था वो, है ना, टी से मैंने चाय की झाड़ियाँ जो कि कपल्ड विद द टाल सरडी ट्रीज, जो कि मैंने बड़े बड़े पेड़ों से युक्त थी। एक्साइटेड राजवीर, उसने राजवीर को एक्साइट किया। प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट, और प्रांजल ने राजवीर की एक्साइटमेंट को क्या कहना चाहिए कि शेयर नहीं किया या उसके साथ नहीं दिया उस उत्साह में। क्यों, एज, क्योंकि ही हैड बीन बोर्न, उसका जन्म हुआ था, एंड ब्राट अप, और बड़ा हुआ था, ऑन द टी प्लांटेशन, उन्हीं चाय के बागानों, तो उसके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल सी थी। वाई वाज राजवीर एक्साइटेड, राजवीर क्यों उत्तेजित हुआ, टू सी, देख करके, द टी गार्डन, माने चाय के बगीचे को देख करके राजवीर क्यों उत्साहित हुआ। राजवीर वाज सो एक्साइटेड, राजवीर बहुत उत्तेजित था, टू सी, देख करके, टी गार्डन, पेड़ के बगीचों को, चाय के बगीचों को, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था, टू एंजॉय, आनंद लेना, द ब्यूटी माने सुंदरता का, आप गार्डन विथ हिज फ्रेंड, माने उस गार्डन बगीचे की सुंदरता को अपने दोस्त साथ आनंद लेना चाहता था। ही आल्सो, वह चाहता था, वांटेड चाहता था, टू नो, जानना, मोर अबाउट द ट्री प्लांटेशन, और पेड़ों के प्लांटेशन के बारे में भी वो जानना चाहता था। सरमन ऑफ बनारस माने बनारस के प्रवचन।
ठीक है, धर्मोपदेश। व्हेन हर सन डाई, जब उसका पुत्र मर गया तो कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, कीसा गौतमी जो है तो एक घर से दूसरे घर जाती थी। व्हाट डज सी आस्क फॉर, तो वो क्या मांगती थी, वो क्या चाहती थी, क्या पूछती थी। व्हेन हर माने व्हेन हर कीसा गौतमी सन, व्हेन हर माने उसका, कीसा गौतमी का, यहाँ किसका लिखा, कीसा चाहिए, कीसा गौतमी का बेटा जो मर गया तो सी वेंट हो जाती थी फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर में। तो लिखा है कि सी वेंट हो जाती थी, सी वेंट हो जाती थी फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे का, आस्किंग या कहते हुए, पूछते हुए, इफ़ की सी कुड गेट सम मेडिसिन, क्या कुछ कोई दवाई मिल जाएगी, डैट वुड क्योर हर चाइल्ड, उसके बच्चे को ठीक कर दे। नंबर नो, सी डिड नॉट गेट, लेकिन उसे नहीं, सी डिड नॉट गेट, लेकिन वो नहीं पाई, एज हर चाइल्ड वाज ऑलरेडी डेड, क्योंकि उसका बच्चा ऑलरेडी मर चुका था। एंड नो मेडिसिन, कोई भी दवाई कुड ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, और कोई भी ऐसी दवाई नहीं थी जो उसे वापस उसकी ज़िंदगी ला सकती थी। व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड, कीसा गौतमी क्या समझी, द सेकंड टाइम दैट सी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार समझने में असमर्थ, दूसरी बार उसने क्या समझा। व्हाट वाज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड टू अंडरस्टैंड, क्या मैंने भगवान बुद्ध जो उसे समझाना चाहते थे, क्या यही था। द सेकंड टाइम, दूसरी बार कीसा गौतमी अंडरस्टूड, दूसरी बार कीसा गौतमी समझ गई, द फैक्ट तथ्य दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु सबके लिए सामान्य सी बात है, एंड इज इंटीग्रल टू लाइफ साइकिल, ज़िंदगी के लिए अनिवार्य चीज़ है। सी आल्सो रियलाइज, उसने अनुभव किया, द फैक्ट तथ्य दैट सी वाज बीइंग सेल्फिश, की वो स्वार्थी हो रही थी, इन हर ग्रीफ, अपने दुख में। यस, हाँ, दिस वाज ऑल वाट बुद्ध वांटेड, ये सब भगवान बुद्ध चाहते थे, टू हर अंडरस्टूड, उसको समझाना, सो दैट जिससे कि सी कुड रेज एबव द वर्ल्डली मैटर, इसलिए जिससे कि सांसारिक मामलों से ऊपर उठे, एंड लेट द डिपार्टेड सोल टू रेस्ट इन पीस, और जाती हुई आत्मा को शांति मिले। ओके, सो यहाँ से ये लेसन भी ख़त्म हुआ। अगला जो है तो पोएम वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, पोएम पार्ट को अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, सो टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।